गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अपना डेली का सेशन आ चुका है और यहाँ पर हम लोग द विक्टोरियन एज को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 3 पार्ट देख लिया है। ठीक है, और ये आज की डेट का चौथा पार्ट है, लास्ट पार्ट है, जहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की डेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटेन द नोबेल पिकविक पेपर्स। तो यहाँ पर जो नोवेल है पिकविक पेपर्स, इसको जो है किसने लिखा था। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो जो ऑप्शन आपका सी है, चार्ल्स डिकेंस, करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये जो चार्ल्स डिकेंस हैं फेमस ब्रिटिश नोवेलिस्ट हैं चार्ल्स डिकेंस, और इन्होंने जो है पिकविक पेपर्स को कब लिखा था, तो 20th सेंचुरी में आप कह सकते हैं। ठीक है, 20th सेंचुरी, या फिर आप कह सकते हैं कि यह जो है 1836 में लिखा गया था। कब? 1836 में। ठीक है, और यहाँ पर यदि बात करें चार्ल्स डिकेंस, तो चार्ल्स डिकेंस ने जो है पिकविक पेपर्स को जो है 24 एज में जो है लिखा था। कब? यह जो है 24 साल के थे, तभी जो है ये पिकविक पेपर्स नोवेल को लिखा गया था चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट है चार्ल्स डिकेंस वाज, तो चार्ल्स डिकेंस जो है क्या थे। ठीक है, किस लिए फेमस थे। तो आप कहेंगे अभी हम लोगों ने जाना कि चार्ल्स डिकेंस जो है वह नोवेल लिखे थे, तो यानी कि नोवेलिस्ट थे। ऑप्शन जो आपका बी है करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चार्ल्स डिकेंस वाज अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट हु रोट मेनी पॉपुलर नॉवेल्स एंड पब्लिश्ड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो चार्ल्स डिकेंस जो ऑप्शन है, ठीक है, नोवेलिस्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं तो 24 है। क्वेश्चन कहता है कि थॉमस हार्डी जो है वह क्या थे। तो थॉमस हार्डी जो है वह एक पेसिमिस्ट थे। ठीक है, पेसिमिस्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो थॉमस हार्डी इज ट्विलाइट। ठीक है, क्या? ट्विलाइट और ग्लूमी वीव ऑफ लाइफ विच वी सी इन हिज मोस्ट ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स गिव अस हिज पेसिमिस्टिक वीव ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यह जो है क्या थे, तो आप कहेंगे आशावादी थे। कौन? तो जो है थॉमस हार्डी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है बी करेक्ट आंसर हो जाता है। इनकी जो एक पोएम है, वन ऑफ हिज पोएम्स द पोएट्स एपिटाफ जो है इनकी जो है क्या है, तो आप कहेंगे पोएम है। ठीक है, द पोएट्स एपिटाफ्स कॉल्स लाइक अ सेंसलेस स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो देखिए, इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर, मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हर्थ, मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द नीडल सी। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये लाइन जो है कहाँ से ली गई, यानी किस रचना से ली गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका ऑप्शन ए है द प्रिंसेज एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, यह जो द प्रिंसेज है किनकी रचना है, तो आप कहेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की रचना है। किसकी है? तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की रचना है। तो यहाँ जो आपका द प्रिंसेज है करेक्ट आंसर है। ठीक, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हम बात करें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, तो इनका जन्म जो है 1809 ईस्वी में हुआ था। कब? 1809 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे लंदन में हुआ था। कहाँ पर? तो लंदन में। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी रचना है इन मेमोरियम, मॉड, यूलिसेस, ये सभी हैं। तो जो इन मेमोरियम है यह जो है किसी के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, किसी के ऊपर लिखा गया है। हालम जो हैं इनके एक फ्रेंड ही थे, हालाम। ठीक, HALLAM, हालाम, इन्हीं के ऊपर लिखा गया है क्या, इन मेमोरियम, जो कि एक एलिजी है। कब लिखा गया? तो आप कहेंगे जो है 1850 में लिखा गया था। ठीक, चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 26 है, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड बाई अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कमेमोरेट्स द बैटल ऑफ। तो जो यहाँ पर द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड है, यह जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की रचना है। यह जो है किस युद्ध के जो है को दर्शाया गया है इस रचना में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बालक्लावा क्राइमिया। ठीक है, बालक्लावा क्राइमिया, जो ऑप्शन आपका ए है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पर यदि बात करें द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, यह जो है पब्लिश कब हुआ था, तो 1855 में। ठीक है, 1855 में जो है यह पब्लिश हुआ था। ठीक, चलिए
क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं तो 27 नंबर है, रग्बी चैपल बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। तो ये जो रग्बी चैपल रचना है किनकी है, तो आप कहेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड की है। इज रिटन इन द मेमोरी ऑफ, किसकी याद में लिखा गया था, रग्बी चैपल। तो रग्बी चैपल को जो है थॉमस अर्नोल्ड की याद में लिखा गया था, ठीक है, थॉमस अर्नोल्ड की स्मृति में लिखा गया था रग्बी चैपल मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा, ठीक। ऑप्शन यहाँ पर जो आपका सी है करेक्ट आंसर है। रग्बी चैपल इज वन ऑफ द वेल नोन एलिजीज, ठीक है, क्या है, एलिजी है रग्बी चैपल ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड। इन दिस पोएम पोएट वांट्स टू कमेमोरेट्स इलस्ट्रियस फादर, ठीक है, डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड। तो यहाँ पर देखें तो थॉमस अर्नोल्ड जो है मैथ्यू अर्नोल्ड के क्या थे, तो आप कहेंगे पिताजी थे, ठीक है। द पोएम वाज रिटन 15 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ डॉक्टर अर्नोल्ड, ठीक है। तो यह जो रचना है रग्बी चैपल मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा 15 वर्षों के बाद लिखी गई थी, इनके पिता की मृत्यु के 15 वर्षों बाद। एंड देयर फॉर इट इज़ ऑलमोस्ट इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो आप जान लीजिए 1822 में हुआ था। कब, 1822 में हुआ था, लालेहम मिडल सेक्स में हुआ था, ठीक है। हिज फादर थॉमस अर्नोल्ड, ठीक है, थॉमस अर्नोल्ड इनके क्या थे, पिता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 28 नंबर है, He laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of earth in the above lines he it stands for। तो यहाँ पर जो ही है यह किसको प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ही है वह प्रदर्शित कर रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को। तो ऑप्शन जो आपका सी है करेक्ट आंसर है। द एबव गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मेमोरियल वर्सेज, ठीक है, मेमोरियल वर्सेस से इस पंक्ति को जो है लिया गया है। यह जो है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है और इसका जो पब्लिशन डेट है वह जो है क्या है, पब्लिशन ईयर जो है 1850 है। मैथ्यू अर्नोल्ड की रचना है मेमोरियल वर्सेस जिसमें इस पंक्ति को दिया गया है और यह जो है ही स्टैंड्स फॉर। तो जो ही है यानी किसके बारे में जिक्र किया गया है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जिक्र किया गया है। चलिए यहाँ पर बात करें मैथ्यू अर्नोल्ड की कुछ रचनाओं की, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है क्या, स्ट्रेट रिवेलर और अदर पोएम्स में जो है इन्होंने लिखा है न्यू पोएम्स, ठीक है, और थायरेसिस, रग्बी चैपल, एलिजी में लिखा है क्या, ऑन क्लफ एंड थॉमस, डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 29 है, 29 नंबर क्वेश्चन है, डिकेंस वर्क्स हैव, ठीक है, जो चार्ल्स डिकेंस हैं इनका जो वर्क है वह जो है कैसा था, तो ह्यूमर एंड पैथोज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चार्ल्स डिकेंस इज एन ऑथर ऑफ वर्ल्ड वाइड एंड इम्पोर्टेंस। Dickens with humor and pathos provided hope for his contemporary readers, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 30 है, ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन रोट, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन रोट। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है द सिस्टर्स करेक्ट आंसर है, द सिस्टर्स करेक्ट आंसर है। टेनिसन रोट द पोएम द सिस्टर्स विच वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1880। कब पब्लिश होती है, 1880 में जो है द सिस्टर्स पब्लिश होती है टेनिसन की जो कि कविता है, ठीक। हियर सम ऑफ द स्टार्टिंग लाइन्स ऑफ द पोएम आर, दे हैव लेफ्ट द डोर्स अजार एंड बाय दियर क्लैश एंड प्रील्यूड ऑन द कीज आई नो द सॉन्ग। यह जो है क्या है, द सिस्टर्स की फर्स्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है, There lives more faith in honest doubt, believe me, than in half the creeds. These lines occur in। तो यह जो लाइन है यह किस रचना में दिखाई देती है, तो यह एक एलिजी में दिखाई देती है, एलिजी में, ठीक है। तो एलिजी किसकी है, तो एलिजी जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका डी है, ठीक है, इन मेमोरियम करेक्ट आंसर है, इन मेमोरियम करेक्ट आंसर है। और यह किसके ऊपर लिखी गई एलिजी है, तो आप कहेंगे हलाम के ऊपर, ठीक है, आर्थर हेनरी हलाम के ऊपर जो है लिखी गई एलिजी है, ठीक।
ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो है इनकी जो मृत्यु हुई थी हालाम, इनकी मृत्यु जो है 1833 में हुई थी और यह जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, ठीक। और यहाँ पर हम बात करें तो यह जो पब्लिश हुई थी क्या इन मेमोरियम रचना कब हुई थी, तो 1850 में पब्लिश हुई थी, 1850 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट है 32 नंबर है, ठीक है। द ओल्ड ऑर्डर चेंज द यील्डिंग प्लेस टू न्यू ऑकर्स इन टेनिसन्स, ठीक है। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की किस रचना में द ओल्ड ऑर्डर चेंज द यील्डिंग प्लेस टू न्यू, यह पंक्ति दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है द पासिंग ऑफ आर्थर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सभी रचनाएं इन मेमोरियम, लॉक्सले हॉल, मॉर्टी डी अर्थर सब किसकी हैं, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की हैं यहाँ पर। लेकिन जो हमारा आंसर है द पासिंग ऑफ आर्थर एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री दो स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट है, लाइन है, पंक्ति है, अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री। तो यहाँ पर जो दो है यह किसको प्रदर्शित कर रहा है, किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है शेक्सपियर करेक्ट आंसर है, शेक्सपियर करेक्ट आंसर है। इन द अबव लाइन्स गिवन, ठीक है, दो इट स्टैंड्स फॉर विलियम शेक्सपियर, द गिवन लाइन हियर एक्चुअली टेकन फ्रॉम द पोएम शेक्सपियर रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। तो जो शेक्सपियर है, ठीक है, शेक्सपियर रचना है वह किसकी है, तो आप कहेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड की है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड की जो रचना है शेक्सपियर, उसी में से इस पंक्ति को लिया गया है और यहाँ पर जो दो है वह शेक्सपियर को प्रदर्शित कर रही है, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 है इन मेमोरियम, ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इन मेमोरियम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सारो ऑफ टेनिसन एट द डेथ ऑफ। तो जो इन मेमोरियम है, ठीक, यह एक एलिजी है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। यह किसके ऊपर है या किसके दुख में जो है लिखा गया था, तो आर्थर हेलाम के ऊपर। तो ऑप्शन यहाँ पर जो ए है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1833 में हुई थी और यह जो पब्लिशन है 1850 में हुआ था इन मेमोरियम रचना का। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं तो 35 है इन विच चार्ल्स डिकेंस नोवेल वी कम अक्रॉस अ कैरेक्टर कॉल्ड मिस्टर मिकाबर कैरेक्टर दिखाई देता है चार्ल्स डिकेंस के किस नोवेल में दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है बी डेविड कॉपरफील्ड एकदम करेक्ट आंसर है। डेविड कॉपरफील्ड में जो है मिस्टर मिकाबर जो है कैरेक्टर दिखाई देता है। किसकी रचना है डेविड कॉपरफील्ड, तो आप कहेंगे चार्ल्स डिकेंस की रचना है। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ भी इन्हीं की है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी है, ओलिवर ट्विस्ट भी है, ठीक है, किन की, तो चार्ल्स डिकेंस की, ठीक। यहाँ पर हम बात करते हैं अन्य कैरेक्टर जो कि डेविड कॉपरफील्ड में हैं, किनको छोड़कर, तो मिस्टर मिकाबर को छोड़कर तो क्लारा कॉपरफील्ड हैं, क्लारा पिगोटी हैं, एडवर्ड मडस्टोन हैं, जेन मडरस्टोन हैं, ठीक है, ये सभी कैरेक्टर हैं। मिस्टर बार्किस हैं, मिस्टर चिलिप हैं, डेनियल पिगोटी हैं और हैम पिगोटी हैं, ये सभी जो हैं डेविड कॉपरफील्ड में कैरेक्टर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है सार्टर रिसर्च इज अ थॉट प्रोवोकिंग वर्क ऑफ। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन ए है कार्लिल एकदम करेक्ट आंसर है। सार्टर रिसर्च इज अ थॉट प्रोवोकिंग वर्क ऑफ थॉमस कार्लिल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है हु ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स बिलोंग्स टू द फ्लेसी स्कूल ऑफ पोइट्री, ठीक है, इनमें से कौन सा कवि क्या है फ्लेसी स्कूल ऑफ पोइट्री से संबंधित है। तो यहाँ पर आपने ऑप्शन देखा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, तो डीजी रोज टी, तो ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट आंसर है। इनका संबंध जो है फ्लेसी स्कूल ऑफ पोइट्री है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द फ्लेसी स्कूल इज द नेम
गिवन बाय रॉबर्ट बकनन, ठीक है, बकनन। तो रॉबर्ट बकनन के द्वारा इसका नाम दिया गया था, किसका, तो फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट्री है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं तो 38 है, 38 नंबर। फॉर द लास्ट 30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ थॉमस हार्डी डिड नॉट राइट। तो जो है लगभग 30 वर्षों तक थॉमस हार्डी ने रचनाएं नहीं की। तो यहाँ पर कौन सी रचनाएं नहीं की, तो ऑप्शन यहाँ पर जो बी है नॉवेल्स करेक्ट आंसर है। इन्होंने जो है नॉवेल्स की रचनाएं नहीं की। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, एज अ नॉवेल आप कह सकते हैं, ठीक है, वह कौन सी है, द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज है। यह स्टेट पेपर 2 में यह सिलेबस में है। थॉमस हार्डी का जो रचना है नॉवेल है द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, यह जो है पब्लिश कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1886 से, यानी 1886, ठीक है, यहाँ पर आपका पब्लिशन डेट हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। रॉबर्ट ब्राउनिंग पोएट्री इज, रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएट्री है, ठीक है, वह है तो कैसी है, तो ऑप्शन ए ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक एकदम करेक्ट आंसर है। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज कंसिडर्ड एज एन ऑप्टिमिस्टिक and as an optimist he is moralist and a religious teacher holding a very distinct place among the writers of the Victorian age। क्वेश्चन यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 40 है। द वेस्ट लैंड बाई T.S. Eliot इज अ पोयम ऑफ, जो वेस्ट लैंड जो है पोयम है T.S. Eliot की है, और यह जो है कितनी लाइन में लिखी गई है, ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो 430 है, यानी 430 लाइन्स है, ऑप्शन डी यही एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। द वेस्ट लैंड बाई T.S. Eliot इज पोएम कंटेंड इन 1430 लाइन्स, ठीक है, 1430 लाइन्स, यहाँ पर होना चाहिए था कंटेंट जो है कंटेंट 430 लाइन्स, ठीक है, 430 लाइन्स, विच वाज पब्लिश्ड इन 1922। यह जो रचना है द वेस्ट लैंड T.S. Eliot की, यह पब्लिश कब हुई थी, तो 1922 में पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 41 है। हार्डी बिगेन एंड एंडेड हिज करियर बाय राइटिंग। तो हार्डी ने जो है शुरू किया था और समाप्त किया था अपने जीवन काल में जो राइटिंग यह लिख रहे थे वह क्या था, ठीक है, किससे शुरू किया, किसी से अंत किया, वह क्या चीज़ है, नोवेल है, ड्रामा है, एसे है, पोएट्री है, इनमें से क्या है, तो आप कहेंगे पोएट्री है। क्या है, पोएट्री, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यह कितने वर्ष तक जिए थे, तो आप कहेंगे 88 ईयर्स। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, 42 नंबर क्वेश्चन है। अबाउट विच नॉवेल ऑफ हिज ओन हार्डी इज रिमार्क्ड अवर बिटवीन फ्लेश एंड स्पिरिट, फ्लेश एंड स्पिरिट। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ज्यूड द ऑब्स्कर, ज्यूड द ऑब्स्कर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 43 है। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच वन वाज हार्डीज फर्स्ट सीरियल नॉवेल। तो इनमें से जो है कौन सा थॉमस हार्डी का पहला सीरियल नॉवेल था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, ठीक है, नीली आँखों का जो जोड़ा है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करें तो 44 नंबर है। 44 नंबर क्वेश्चन है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड इज द लास्ट लाइन ऑफ अ पोएम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, विच वन इज इट, ठीक है। तो यहाँ पर जो पंक्ति है टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, यह अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की किस रचना से ली गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका ऑप्शन डी है यूलिसेस करेक्ट आंसर है, यूलिसेस करेक्ट आंसर है। यह किसकी रचना है, तो आप कहेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की रचना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं तो 45 नंबर है, विच पोएम ऑफ टेनिसन वाज हिज फेवरेट। इनमें से कौन सी कविता जो है क्या है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की फेवरेट पोएम थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है मॉड करेक्ट आंसर है, मॉड, ठीक है। ये सभी रचनाएं किनकी हैं, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की हैं। द प्रिंसेस, इन मेमोरियम, यूलिसेस, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका मॉड, ठीक है, मॉड एकदम करेक्ट आंसर है। मॉड वाज टेनिसन्स फेवरेट पोएम एंड ही फॉर एवर मेंटेन्ड दिस वीव डिस्पाइट मॉड कुड नॉट गॉट
दैट सक्सेस व्हेन इट व्हाट इट डिजर्व्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं तो 46 है, द राइमिंग स्कीम ऑफ इन मेमोरियम। तो इन मेमोरियम का जो है राइमिंग स्कीम क्या है, तो इन मेमोरियम जो है कैसी रचना है, तो आप कहेंगे यह एक एलिजी है। क्या है? एलिजी है, मिस्टर हेलम के ऊपर लिखी गई है। किनकी है, तो आप कहेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वह क्या है, तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है अब्बा है। क्या है? अब्बा। तो यहाँ ABBA ऑप्शन जो डी है करेक्ट आंसर है, आंसर डी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर 47 है, अर्नोल्ड टुक द थीम ऑफ हिज द स्कॉलर जिप्सी। तो जो द स्कॉलर जिप्सी है थॉमस अर्नोल्ड ने जो है इसकी जो थीम है फ्रॉम जोसेफ ग्लेनविलेज बुक इंटाइटल्ड। तो इसकी जो थीम है वह जोसेफ ग्लेनविलेज की किताब इंटाइटल्ड, उसका नाम क्या है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है नन ऑफ द एबव एकदम करेक्ट आंसर है। द थीम ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड्स द स्कॉलर जिप्सी वाज टेकन फ्रॉम वैनिटी ऑफ डॉगमैटिजाइजिंग। ठीक है, वैनिटी ऑफ डॉगमैटिजिंग द फर्स्ट वर्क ऑफ ग्लेनविलो। तो यहाँ पर जो है जो रचना है क्या है, वैनिटी ऑफ डॉगमैटिजिंग, यह जो है फर्स्ट वर्क है। किसका है फर्स्ट वर्क, तो आप कहेंगे जोसेफ ग्लेनविले का है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं तो 48 है, हु इज़ रिफर्ड एज यूरोप सजेस्ट हेड। ठीक है, सजेस्ट हेड एंड फिजिशियन ऑफ द आयरन एज बाय अर्नोल्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी गोइथी करेक्ट आंसर है, गोइथी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हेन वाज लिटरेचर एंड डोगमा पब्लिश्ड। तो यहाँ पर जो है जो लिटरेचर और डोगमा है यह पब्लिश कब हुआ था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी है 1873 यानी 1873 करेक्ट आंसर है। मैथ्यू अर्नोल्ड्स, ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड्स लिटरेचर एंड डोगमा वाज पब्लिश्ड इन 1873। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं तो 50 है, लेडी डेडलॉक। लेडी डेडलॉक अ कैरेक्टर ऑकर्स इन चार्ल्स डिकेंस। तो जो लेडी डेडलॉक है यह एक कैरेक्टर के रूप में चार्ल्स डिकेंस की किस रचना में हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ब्लिक हाउस, ब्लिक हाउस ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह चार्ल्स डिकेंस की रचना है जिसमें लेडी डेडलॉक जो है कैरेक्टर के रूप में है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं तो 51 है, 51 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज डिकेंस इनकम्प्लीट वर्क। इनमें से कौन सा काम जो है चार्ल्स डिकेंस का इनकम्प्लीट है, यानी कि अधूरा ही रह गया था। तो यहाँ पर आप बात करेंगे तो जो ऑप्शन आपका बी है एडविन रूड, एडविन रूड करेक्ट आंसर है। तो एडविन रूड जो रचना है इसको बिना पूरा किए ही चार्ल्स डिकेंस जो है चले गए थे, तो ऑप्शन बी आपका सही है। द माइस्ट्री ऑफ एडविन वुड, द माइस्ट्री ऑफ एडविन वुड वाज चार्ल्स डिकेंस 15th नोबेल। ठीक है, कैसा नोबेल था, 15वां नोबेल था। एंड वाज नेवर कंप्लीटेड बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर 22 ऑफ दिस बुक डिकेंस सफर्ड आई स्ट्रोक ऑन जो है 8 जून 1870 एंड डाइड द नेक्स्ट डे। ठीक है, इनको एक स्ट्रोक आता है, कब आता है, तो 1870 में आता है, उसके अगले दिन ही जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो काम था कौन सा, द माइस्ट्री ऑफ एडविन वुड, यह अधूरा रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट प्रॉब्लम हैज़ बीन डील्ट विथ इन डिकेंस द ब्लीक हाउस। तो द ब्लीक हाउस में जो है चार्ल्स डिकेंस को कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन डी है लॉज डिलेज, लॉज डिलेज ऑप्शन जो डी है करेक्ट आंसर है। चार्ल्स डिकेंस ब्लीक हाउस बिलोंग्स टू द वन ऑफ हिज क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स नॉवेल्स बिकॉज इट एक्सप्रेस द लॉज डिलेज। ठीक है, जो कानून है वह बड़ी देरी से काम करता है, उस पर इन्होंने लिखा था। फॉर डिकेंस द कोर्ट ऑफ चांसरी बिकेम सिनोनाइमस विथ फॉल्टी लॉ सिस्टम। ठीक है, ये जो गलत कानून है, ठीक है, बड़ा ढीला ढीला कानून है, उसी के ऊपर लिखी गई थी द ब्लीक हाउस जो रचना है किनकी, तो चार्ल्स डिकेंस की। क्वेश्चन नंबर 53 है, हु रोट द फॉलोइंग लाइन
फॉर सेली, किसने जो है नीचे दी गई लाइन को पीबी सेली के लिए लिखा था। ही इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी है मैथ्यू अर्नोल्ड, करेक्ट आंसर है। मैथ्यू अर्नोल्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करें तो जो है 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 है। सर बेडीवर फिगर्स इन द पोएम, ठीक है। तो जो सर बेडीवर हैं यह जो है किस कविता में दिखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है मॉर्टी डी अथर एकदम करेक्ट आंसर है। सर बेडीवेरे, ठीक है, फिगर्स इन द पोएम मॉर्टी डी अथर रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा जो है यह पोएम लिखी गई है, क्या, मॉर्टी डी अथर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं तो 55 नंबर है, क्या है क्वेश्चन। थॉमस हार्डी स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज अ, तो थॉमस हार्डी ने जो है अपना जो लिटरेरी कैरियर है, साहित्यिक रचना लिखने का जो कैरियर है वह जो है कैसा था। तो यहाँ पर आप बात करेंगे तो ऑप्शन ए नोवेलिस्ट के रूप में था। तो थॉमस हार्डी जो हैं वह क्या थे, तो आप कहेंगे नोवेलिस्ट थे, नोवेलिस्ट। यहाँ पर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है कुछ थॉमस हार्डी के हम यहाँ पर बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें थॉमस हार्डी के तो हार्डी बिगेन हिज राइटिंग कैरियर एज अ नॉवेलिस्ट पब्लिशिंग डिस्पिरेट रेमेडीज़ इन 1871। 1871 में इनका एक नोवेल पब्लिश होता है जिसका नाम डिस्पिरेट रेमेडीज़ था। अंडर द ग्रीनवुड ट्री हिज फर्स्ट पॉपुलर नोवेल्स विच वाज पब्लिश्ड इन 1872। तो इनका जो सबसे पहला प्रसिद्ध नोवेल था वह कौन सा था, तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री था, ठीक है, जो कि पब्लिश हुआ था 1872 में। द नेक्स्ट ग्रेट नोवेल, क्या, फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड, इनका जो है नोवेल है, कब पब्लिश हुआ था, तो 1874 में पब्लिश हुआ था, क्या, फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड। अदर हम फेमस या पॉपुलर वर्क की बात करें नॉवेल्स में तो द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज 1886, द वुड लैंडसर तो 1887, टेस ऑफ द डी डर्बीविल्स, ठीक है, टेस ऑफ द डर्बीविल्स 1891 एंड द ज्यूज, ठीक है, ज्यूड ऑफ ऑब्स्कर, यह जो है 1895 में पब्लिश होती है। तो ये सभी इनके मेजर नॉवेल्स हैं। डायनेट्स एन एपिक ड्रामा वाज फाइनली कंप्लीटेड इन 1908, ठीक है। ही वाज रिटन ओवर 800 पोएम्स। तो हार्डी ने जो है लगभग में 800 से अधिक जो है कविताएं लिखी हैं। हिज फर्स्ट वाइफ डाइड इन 1920, इनकी जो पहली पत्नी है 1920 में इनकी मृत्यु होती है। इन 1914, ठीक है, 1914 में इन्होंने जो है दोबारा शादी की, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं ठीक है, यहाँ पर जो इनकी जो शादी हुई थी 1914 में हुई थी, इनकी मृत्यु जो है कब हुई थी, तो यहाँ पर 1920 में, यहाँ पर 6 साल का दायरा बन जाता है। इन 1910, ठीक है, 1910 में थॉमस हार्डी वाज अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। और थॉमस हार्डी की जो मृत्यु होती है वो कब होती है, तो आप कहेंगे 1928 में, ठीक है, तो 1928 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करेंगे तो 56 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोट हिज फाइनेस्ट पोएट्री इन द फॉर्म ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो इनमें से जो है कौन सा पोएट है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका बी रॉबर्ट ब्राउनिंग करेक्ट आंसर है। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज अ पोएट्स रोट हिज फाइनेस्ट पोएट्री इन द फॉर्म ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम यहाँ पर जो रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं इनके कुछ फेमस वर्क्स की बात करें तो पॉर्फिरियाज लवर, माई लास्ट डचेज, लिपी और मोनाबिलिया, ठीक है, मेमोराबिलिया और एंड्रेडिल सार्टो प्रॉस्पिसी, ठीक है, रबी बेन इजरा, ठीक, ये सभी जो हैं इनके क्या हैं वर्क हैं किनके, तो आप कहेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग के। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है तो द नॉवेल्स ऑफ थॉमस हार्डी आर सेट इन, तो जो थॉमस हार्डी का नॉवेल है वह किस में सेट है, ठीक, तो जो है ऑप्शन ए वेसेक्स करेक्ट आंसर है। थॉमस हार्डी का वेसेक्स जो नॉवेल है, ठीक है, वह करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ठीक। यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हिज
नॉवेल्स आर एज फॉलोज। तो थॉमस हार्डी के कुछ नॉवेल्स हैं, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द ट्रम्पेटर मेजर, द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, द वुडलैंडर्स, टेस ऑफ द डर्बीविल्स, ठीक है, और ज्यूड द ऑब्स्कर, ये सभी इनके नॉवेल्स हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 58 है, टेनिसन्स फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम डाइड एट। तो यहाँ पर जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे, इनके जो है क्लोजेस्ट फ्रेंड थे आर्थर हेनरी हेलम, यह जो है डाइड हुए थे, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन बी है वियना करेक्ट आंसर है। और कब हुई थी, तो 1833 में हुई थी। कितनी उम्र में, तो आप कहेंगे 22 एज में, ठीक है, 22 साल की उम्र में, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी वियना करेक्ट आंसर हो जाता है। इन्हीं की याद में जो है, ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इन मेमोरियम की रचना की, कब की थी, तो 1850 में। कब, 1850 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करेंगे तो 59 नंबर है, ठीक है, द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स टेनिसन्स इन मेमोरियम। तो जो इन मेमोरियम एलिजी है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, इसमें कितने पैराग्राफ्स हैं, तो आप कहेंगे इसमें जो पैराग्राफ्स की संख्या है 131 है, यानी 131 है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 60 नंबर है, टेनिसन वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन। तो जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं, यह पोएट लॉरिएट के रूप में अपॉइंट होते हैं कब, तो आप कहेंगे 1850 में, 1850 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 61 है, अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, हु हैज़ सेड दिस अबाउट शेक्सपियर। तो यह जो पंक्ति है यह किसको कही गई है, ठीक है, शेक्सपियर को कही गई है, लेकिन यह रचना किसकी है, तो यहाँ पर जो दो है, यह दो किसको संबोधित कर रहा है, तो शेक्सपियर को कर रहा है। लिखा किसके द्वारा गया है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड करेक्ट आंसर हो जाता है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा इसको लिखा गया है। और यह जो है किस रचना से है, तो आप कहेंगे शेक्सपियर एक रचना है मैथ्यू अर्नोल्ड की, उसी से इस पंक्ति को लिया गया है। क्या, अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 62 है, 62 नंबर क्वेश्चन है, विच बुक ऑफ हार्डी इज़ नॉट पेसिमिस्टिक। इनमें से कौन सी किताब जो है हार्डी की, थॉमस हार्डी की, पेसिमिस्टिक नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो है सी, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज एकदम करेक्ट आंसर है। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज जो है कब पब्लिश हुई थी, तो आप कहेंगे 1873 में, थॉमस हार्डी की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखेंगे तो 63 है, मैथ्यू अर्नोल्ड एज अ पोएट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो मैथ्यू अर्नोल्ड जो है एक कवि के रूप में अधिक जो है, ठीक है, किससे संबंध रखते हैं, तो ऑप्शन जो है आपका ए, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ करेक्ट आंसर है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैथ्यू अर्नोल्ड एज अ पोएट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। मेनी ऑफ अर्नोल्ड्स पोएम डायरेक्टली इको और रिस्पॉन्ड, ठीक है, टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो 64 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, द बेस्ट पोएम्स ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड आर। तो सबसे अधिक जो है प्रसिद्ध, या फिर जो है हम कहें कि सबसे अच्छी जो कविता थी मैथ्यू अर्नोल्ड की, वह कौन सी थी, ठीक है, या किस पर आधारित थी, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, सी, एलिजीज करेक्ट आंसर है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध जो कविताओं में लिखा वह एलिजी लिखा। तो द बेस्ट पोएम्स ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड आर टैग्ड एज नोमिक एंड एलिजिया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, हु टर्म्ड सिलीज एज मिलोपोइक, ठीक है, मिलोपोइक। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है मैथ्यू अर्नोल्ड करेक्ट आंसर होता है। द विक्टोरियन राइटर एंड क्रिटिक मैथ्यू अर्नोल्ड टर्न्ड पीबी शेली एज अ मास्टर ऑफ मिलोपोइया, ठीक है। चलिए आज की डेट का अपना आखिरी क्वेश्चन है 66 नंबर, और आपका विक्टोरियन एज कंप्लीट हो जाता है। स्ट्रेंज फ्रेंड पास्ट प्रेजेंट एंड टू बी लव्ड डीपलियर अंडरस्टूड
अल्फ्रेड टेनिसन। व्हाट स्पेशल फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन डू यू फाइंड इन द लाइन एबव। तो यहाँ पर जो है किस प्रकार के कंस्ट्रक्शन फीचर को आप देख पा रहे हैं जो ऊपर दी गई लाइन है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे तो ऑप्शन जो ए है द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका विक्टोरियन एज है वह कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग जो हैं वह जो है चर्चा जो करेंगे या PYQ के रूप में देखेंगे वह होगा द मॉडर्न एज। क्या होगा? द मॉडर्न एज होगा। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो यह जो सेशन है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।